बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। तवील खुश साली के बाद आज़ाद कश्मीर में बारान रहमत की आमद। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, वाला इलाकों में बर्फबारी। बारिश के बाद जेहलम वैली, हटिया बाला में दिलकश नज़ारे। वादिय नीलम, लीपा, बाग, डाबलाफ के गालों से हरसू सफ़ेदी। वादिय तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहर कायद में आज और कल मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, वाला इलाकों में बर्फबारी। बारिश के बाद जेहलम वैली, हटिया बाला में दिलकश नज़ारे। वादिय नीलम, लीपा, बाग, डाबलाफ के गालों से हरसू सफ़ेदी। वादिय तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहर कायद में आज और कल मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, वाला इलाकों में बर्फबारी। बारिश के बाद जेहलम वैली, हटिया बाला में दिलकश नज़ारे। वादिय नीलम, लीपा, बाग, डाबलाफ के गालों से हरसू सफ़ेदी। वादिय तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहर कायद में आज और कल मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली और हटिया बाला में बारिश, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं मुबारक हुसैन अवान। मैं मौजूद हूँ हटिया बाला के मकाम पर। तवील खुशक साली के बाद बिल आखिर अल्लाह ताला ने अवाम की दुआएं सुन ली हैं और आज जेहलम वैली में रात 3 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस टाइम ज़िला जेहलम वैली में दोबारा से बारिश जो हल्का बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है। बात की जाएगा अगर ज़िला जेहलम वैली के बलाई इलाकों की, जैसे वादिय लीपा, दाऊ खान, पांडू, तो वहाँ पर हल्की फुल्की जो बर्फ़बारी का सिलसिला वो भी वक्फे से जारी है। जेहलम वैली जो पूरा एक स्मोक में डूबा हुआ था, हल्की बूंदाबांदी से जेहलम वैली जो उसका जो हुस्न है वो तो बाला हो चुका है और जेहलम वैली जो साफ़ शफाफ नज़र आने लगा है। तवील खुशक साली के बायस जेहलम वैली में मुतअद्दिद बीमारियाँ फूट पड़ी थी, जिनमें गला, नाक, कान और जो खासकर छाती की बीमारियाँ थी, सांस की बीमारियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा फूट पड़ी थी। आज तवील खुशक साली के बाद जो बारिश का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। और बात की जाए हटिया बाला में मौसम की, तो मौसम सर्द हो चुका है। सर्द हवाओं का राज जिस टाइम हटिया बाला में हवा भी जो सर्द हवा वो बारिश के साथ चल रही है, जिससे हटिया बाला का मौसम बिल्कुल सर्द हो चुका है। और अगर बात की जाए बर्फ़बारी की, तो जो लीपा है, दाऊखान है, पांडू है, उसके अलावा जो सदन गली है वहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला वो भी जारी है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि ज़िला जेहलम वैली में एक हफ़्ता मज़ीद बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला वो वक्फे से जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला खैबर के इलाके वादिय तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पूरी वादी ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं जानसेब आफरीदी। खैबर के दूर अफ्ताजा इलाके वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का जो आगाज़ है वो हो चुका है। एक तवील खुशहाली के बाद ज़िला खैबर में बर्फबारी का जो आगाज़ है वो इंतहाई खुशाइंद करार दिया जा रहा है। एक तरफ तो जो ज़िला खैबर वादी तीरा की जो ज़मीनें हैं वो बारानी है और इसी बर्फ़ और बारिश की वजह से जो है वो फसलें उगती है। तो तवील खुशहाली के बाद वादी तीरा के पहाड़ों और मैदानों पर बर्फबारी का अच्छा आगाज़ हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंतहाई तेज़ी के साथ और बहुत बड़े बड़े ओले जो हैं बर्फ़ के वो गिर रहे हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। तो अभी इसका आगाज़ हो चुका है। थोड़ी देर बाद जो लोग हैं वो भी खुशी का इजहार करने के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आगाज़ का वक्त है जब हम इस वक्त वादी तीरा के मैदान बाग में मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात में कुछ रोज़ बाकी हैं। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी सियालकोट जाएंगी। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के लियाकत बाग में पंडाल सजाएगी। अब में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी जालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो कराची में रैली की सूरत में लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी सियालकोट जाएंगी। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के लियाकत बाग में पंडाल सजाएगी। अब में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी जालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो कराची में रैली की सूरत में लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी सियालकोट जाएंगी। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के लियाकत बाग में पंडाल सजाएगी। अब में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी जालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो कराची में रैली की सूरत में लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे।
आगे बढ़ें। गुजरांवाला के हलका PP 60 में सियासी जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। ताहम इलाका मकीन, सीवरेज सिस्टम, ट्रैफिक, साफ पानी, सड़कों और गलियों की टूट फूट समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जाहिद इकबाल राना से जानते हैं। जाहिद, क्या सूरत हाल है? पहलवानों के शहर गुजरांवाला की सूबाई असम्बली का हलका PP 60 जो कि 2018 में PP 58 था, लेकिन 2023 में होने वाली नई हलका बंदियों के बाद ये जो हलका है वो PP 60 में बदल चुका है। और यहाँ पर कुल आबादी के हवाले से अगर बात करें तो 4,22,000 से ज़ायद अफराद जो हैं इस हलके में मकीन है, जबकि यहाँ पर वोटर्स के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर 2,21,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। एक शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि हर दफ़ा यहाँ पर बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं उम्मीदवारों की जानब से, इलाके के बुनियादी मसाइल कौन से हैं? ना ही तो इधर गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, अच्छा कोई भी इधर अच्छी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है इधर। ठीक है, जो भी आता है हर दफ़ा वोट लेके चले जाते हैं, मगर इधर करता कुछ नहीं है। ये गलियाँ भी ख़राब है, ये कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, सारा ठीक है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो मतलब देखें किस तरह गंदगी पड़ी हुई है, और ना सीवरेज सिस्टम नहीं, गैस भी नहीं है। इसके अलावा जो भी आता है वो बस वोट लेके चले जाते हैं, ठीक है। और हमें जो है ना कोई मतलब कोई काम नहीं करवाता, और हम उम्मीद करते हैं जो भी पार्टी अभी आए और हमारे जो है मसले हल करे। यहाँ पे सबसे पहले मसाइल है गटरों का, सीवरेज का। जिस गली में सीवरेज है वो बंद है, चल ही नहीं रही। गलियाँ हैं सारी टूट फूट का शिकार है। कई ऐसी गलियाँ जो बनी नहीं है, उनमें से नमाजी गुजर नहीं सकते। ये तो हमारा बुनियादी हक है, कम से कम ये तो होना चाहिए। कोई हमारी सुनाई नहीं होती, हम किसके पास जाएंगे? अब ये इलेक्शन शुरू हैं, कैंपेनें शुरू हैं, आएंगे, बातें करेंगे, मसाइल ये वो सब कुछ करके चले जाएंगे, वोट लेके दोबारा फिर कोई हल नहीं होगा। इलाका मकीन है वो अपने उम्मीदवारों से दबे अल्फाज में शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ की उम्मीद भी रखे हुए हैं कि जो इस हल्के से कामयाब होगा वो इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करवाएगा। तो इसका फ़ैसला तो 8 फरवरी 2024 को होना है आम इंतखाबात में, लेकिन जो वोटर्स हैं वो मायूस हैं और उनका ये कहना है कि जो भी जीतेगा वो इस हल्के के मसाइल को हल करने में अपना अहम किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। कराल 143 के इलाके बाबा आइलैंड के रिहायशी गैस की सहूलत से महरूम हैं। बाबा जजीरे पर LPG 270 रुपये की बजाय 350 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। जजीरे के मकीन महंगाई से परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं जुनेद जावेद से। बताइएगा जुनेद। जी बिल्कुल, बाबा आइलैंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हल्का NA 243 लगता है, और हल्का NA 243 की अगर बात करें तो केमाड़ी का हल्का जो है, यानी केमाड़ी का इलाका है, सिकंदराबाद का इलाका है, मच्छर कॉलोनी का इलाका है, और दीगर जो मुतसिल इलाके हैं वो इस हल्के के अंदर आते हैं। ताहम दो बड़े जजीरे भी जो है इसी हल्के का हिस्सा है, जिनमें बाबा आइलैंड और जो है भिट आइलैंड भी इसी हल्के का हिस्सा है। तो क्या वजह है कि आप लोग इतनी मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस क्या करें, ये गैस का मसला है। हम लोग के पास गैस की लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियों से काम चलाते हैं। गैस की तो बहुत किल्लत है हम लोग के पास। यहाँ के जो गैस सिलेंडर की दुकान के जो मालिक हैं हमसे बात करते हैं। भाई 350 रुपए किलो, यहाँ की तो आवाम भी बहुत गरीब और मुतवस्सित तबके की आवाम है, तो कहाँ से किस तरीके से आप यहाँ लेकर आते हैं सिलेंडर? ये हमारे को आगे से ही महंगा पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 350 में चला रहे हैं। तो किराया भाड़ा जहाँ से हम लोग ला रहे हैं ना, तो वहाँ से हमारे को बहुत महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे को तकरीबन 20 से 25 रुपए मिलते होंगे फी किलो पे, 20 से 25 रुपए बस। तकरीबन महीने में कितने किलो गैस जो है, यानी कितने सिलेंडर गैस आप यहाँ पे ख़त्म करते हैं? महीने में तकरीबन 8 से 10 सिलेंडर ख़त्म करते हैं तकरीबन, बड़े वाले ये अंदर जो पड़े हुए ना। जी बिल्कुल, प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने कम रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे गरीब आवाम रहती है। बिल्कुल जेटी के ये करीब जो है दुकान है जहाँ से लोग गैस ख़रीदते हैं। यहाँ की जो आवाम है वो मुतालबा कर रही है कि अब चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा जीते, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जीते, जो भी जीते, वो बुनियादी तौर पर जो है यहाँ के गैस का मसला जो है वो हल करवाए। जुनेद बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की 3 रुकनी वजारती वफ्द की टोरंटो में सिख कम्यूनिटी से मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वफ्द ने कैनेडियन सिख रहनुमाओं को दौरा पंजाब की दावत दी, जबकि सिख कम्यूनिटी का ननकाना साहब और करतारपुर में 5 स्टार होटल बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक हुआ है। हुकूमत पंजाब का 3 रुकनी वजारती वफ्द है जिसकी टोरंटो में सिख कम्यूनिटी से मुलाकात हुई है। वफ्द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया, जबकि वफ्द ने
कैनेडियन सिख रहनुमाओं को दौरे पंजाब की दावत भी दी। सिख कम्युनिटी का ननकाना साहब और करतारपुर में 5 स्टार होटल बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक सामने आया है। अदालत इंसाफ के अहकाम भी गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोकने के लिए बेसूद साबित हुए। इसराइली हमलों में कमी की बजाय और तेज़ी आ गई। गजा में रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज़ पर बमबारी से एक रोज़ के दौरान मजीद 185 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 6 रोज़ से खान यूनिस के अलमल हस्पताल का मुहासरा कर रखा है। अल नसर हस्पताल के सरबराह डॉक्टर बसाम को इसराइली फोर्सेज ने अगवा कर लिया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,453 हो चुकी। 64,487 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मी फ़लस्तीनियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के बायस लाखों अफराद बेघर हो चुके। गजा में तेज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में और इजाफा हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,453 हो चुकी। 64,487 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मी फ़लस्तीनियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के बायस लाखों अफराद बेघर हो चुके। गजा में तेज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में और इजाफा हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,453 हो चुकी। 64,487 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मी फ़लस्तीनियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के बायस लाखों अफराद बेघर हो चुके। गजा में तेज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में और इजाफा हो गया।